हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सिया टैरो 444। नमस्ते मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? तो आज की इस टाइमलेस रीडिंग में हम जानेंगे कि शिव जी ने आपके लिए किस तरह की मैरिड लाइफ चूज़ की है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, इसलिए जो बातें रेजोनेट करें उन्हें ही अपना मैसेज माने और जो ना रेजोनेट करे उन्हें महादेव पर छोड़ दीजिए। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ रीडिंग मैंने चैनल पर और एक करी रखी है। दैट इज़ शिव जी ने आपके लिए किसको एज योर फ्यूचर स्पाउस चुना है। लाइक किस तरह की पर्सनैलिटी के इंसान हो सकता है वो, क्या उनके करियर हो सकता है, कहाँ वो रह सकता है। तो वो रीडिंग पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंगेज किया, थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट द चैनल एंड वॉच दैट रीडिंग, ओके। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो व्हाइल आई वाज शफलिंग द कार्ड्स बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, मैंने शिव जी को ध्यान किया और फिर मैंने कार्ड्स को शफल किया एंड ये कार्ड्स बाहर आए। तो सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स बाहर आए। सबसे पहला है हीरोफेंट, उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड बाहर आया, फर्टिलिटी। फिर 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, हैप्पीनेस, फैमिली। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, 4 ऑफ वंस, अगेन 11 मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो अगर आप में से किसी की लाइफ में इस वक्त ये कुछ सिचुएशंस चल रही हो तो हो सकती है ये रीडिंग आपसे और ज़्यादा स्ट्रांगली रेजोनेट करे। ठीक है, ऐसे भी करेगी, मतलब कर सकता है। अगर आपसे करे तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जितना करे रेजोनेट उतना ही लेना, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। बट हो सकता है अगर आप स्पेसिफिकली ये कंडीशंस देख रहे हो तो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे ये रीडिंग, या फिर आगे जाके रेजोनेट करे, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर फ्यूचर मैरिड लाइफ। सो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग बार बार 111, 444, 11 देख रहे हो, 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है, या फिर 108 भी देख रहे हो, या 108 108 बार कोई मंत्र का जाप कर रहे हो आप लोग, या रिसेंटली किए हो, मेडिटेट किए हो, ऐसा हो सकता है। शिव जी या नंदी का सपना आ रहा है आप लोगों को, हो सकते हैं इन दिनों, या फिर आपने रिसेंटली कोई शिव जी का टेम्पल विजिट किए होंगे, वहाँ पे अपने पूजा दिए होंगे, जहाँ पे अपने नंदी के कानों में कुछ अपने विशेष बोले होंगे, बातें बोले होंगे, कुछ तो आपने किए होंगे। वाइट फ्लावर्स, रुद्राक्ष, त्रिशूल बार बार आपने देखे होंगे, किसी को रुद्राक्ष की माला पहनते हुए आपने देखे होंगे, वाइट फ्लावर्स देखे होंगे, ऑफर किए होंगे शिव जी को रिसेंट टाइम्स में। हो सकता है आप लोगों में से ना कुछ लोगों को मैरिज को लेके बहुत एंग्जाइटी होती है। आसपास शायद आप लोगों में से कुछ लोग अ, अ, बहुत सक्सेसफुल, बहुत हेल्दी मैरिजेस नहीं देखे होंगे आप लोग, इसलिए आपको मैरिज को लेके एक एंग्जाइटी रहती है कि मेरे मैरिज कैसे होने वाले हैं, पता नहीं भगवान मेरे लिए क्या लिख के रखा है। तो ऐसे आप में से कुछ लोगों को ज़रूर होता होगा, या फिर कुछ लोगों का शायद आप लोगों में से मैरिज को लेके कुछ डिले चल रही हो, मैरिज को लेके बातचीत चल रही हो, या घर में आप लोग आपके जिस इंसान से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, बात बता नहीं पा रहे हो कि शादी करना चाहती हो, तो ऐसा हो सकता है। आप लोगों का ज़ोडिएक साइंस, यहाँ पे पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, लियो, कैंसर या पाइसेस हो सकता है। इनमें से ज़ोडिएक साइंस नहीं भी है फिर भी आप रीडिंग को सुनो, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड अ कलेक्टिव रीडिंग। आप लोगों के नेम इनिशियल्स एस हो सकता है, ए हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके नेम का कोई भी लेटर्स इनमें से कुछ हो सकता है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के भी कोई लेटर्स इनमें से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए मेन रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हीरोफेंट का कार्ड। तो महादेव सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप, मतलब आपकी जो शादी है ना वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं होगी, बल्कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल बॉन्ड। आपकी मैरिड लाइफ में ना ट्रस्ट होगी, रिस्पेक्ट होगी और वैल्यूज़ भर भर के होगी। ये मैंने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में भी बोली थी, शिव जी ने कैसा फ्यूचर स्पाउस आपके लिए चुना था कि वो पर्सन फैमिली वैल्यूज़ को बहुत वैल्यू करने वाले हैं। तो आपकी इसमें भी जो फ्यूचर मैरिड लाइफ होने वाले उसमें भी जो बॉन्ड आप शेयर करोगे, हीरोइन का कार्ड आया तो ये दिखाते कि वो पर्सन फैमिली वैल्यूज़ में बहुत डीपली रिस्पेक्ट करेगा, एंड आपकी जो रिलेशनशिप होगा, जो बॉन्ड होगा, वो भी बहुत स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, उसमें ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा और वैल्यू बेस्ड होगी। आप ये आपकी फ्यूचर स्पाउस दोनों ही हो सकते हो, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो,
या फिर कोई एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो। ये भी मैंने फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग में भी बोला था कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत फैमिली ओरिएंटेड होगा। तो देखो मैच हो रहे चीज़ें, तो इसलिए मैं कही थी कि वो रीडिंग जाके ज़रूर से सुनना। तो यहाँ पे और भी चीज़ है कि आप भी हो सकते हो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, या फिर होता है ना कोई कोई लोग शादी के बाद एकदम से अपने स्पाउस के फैमिली को भी बहुत प्यार से अपना लेते, तो हो सकता है आप भी बहुत प्यार से अपना लो। तो दोनों आप में से दोनों ही ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे और इमोशनल मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाले, ठीक है। एंड हीरोफेंट का कार्ड यूजुअली एक लव मैरिज विद फैमिली अप्रूवल दिखाता है, अगर आपकी लव मैरिज होने वाली है तो। एंड नहीं तो ये अरेंज मैरिज दिखाते हैं, बट समथिंग रिगार्डिंग द लाइक अरेंज्ड सेटअप, मतलब दोनों तरफ से अप्रूवल, दोनों तरफ से बातचीत होना, ये हीरोफेंट का कार्ड दिखाते हैं। क्योंकि दिस इज हीरोफेंट का कार्ड इंडिकेट करते हैं एक स्पिरिचुअली डिस्टाइंड मैरिज। तो लव होगी तो उसमें फैमिली का सपोर्ट, फैमिली से अरेंजमेंट रहेगी, फैमिली का इन्फ्लुएंस रहेगा, और नहीं तो अरेंज्ड होगा, ठीक है। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। महादेव कह रहे हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आएगी। एंड एम्प्रेस कार्ड से फर्टिलिटी हो सकता है कि आप मैरिज के बहुत टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में आप कंसीव भी कर लो, इफ़ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस। एम्प्रेस का कार्ड है, बट महादेव कह रहे हैं कि शादी के बाद आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल फील करेंगे और इमोशनली भी फुलफिल फील करेंगे। आप दोनों के, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के, दोनों के करियर में ग्रोथ होगा आफ्टर योर मैरिज। अगर आज आप लोनलीनेस फील करते हैं तो वो फेस परमानेंट नहीं है। आपके घर में वार्मथ होगी आफ्टर योर मैरिज। आपके घर जो होगा वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होगा। आप दोनों मिलकर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, ठीक है। अगर फेमिनिन एनर्जी ये रीडिंग देख रही है, मतलब आप लोग फीमेल्स हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके लिए मदरहुड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी दिख रहा है जब डिवाइन टाइमिंग सही होगा। एंड हो सकता है वो शादी के बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। मैस्कुलिन व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और इमोशनली इंटेलिजेंट होगी, ठीक है। अब आता है 10 ऑफ कप्स, जो पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि महादेव ने आपके लिए इमोशनली सेटिस्फाइंग मैरिड लाइफ लिखा है। आप लोग बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड फील करोगे। शादी के बाद ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जैसा नहीं होगा कि सिर्फ कुछ जैसा होता है ना, तुम घर संभालो मैं बाहर संभालती हूँ, सिर्फ ऐसा संभालता हूँ, सिर्फ ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड फैमिलीज तो ग्रेजुअली आप लोगों को एक्सेप्ट कर ही लेने वाला है। एंड अ वेरी इमोशनली कनेक्टेड रिलेशनशिप आप लोगों में होने वाला है। आप लोग फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलने वाले हो, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। ये रीडिंग भी मैंने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में भी बोला था कि दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड एट द फर्स्ट प्लेस। तो हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सेपरेशन की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। आप लोग हर प्रॉब्लम को बैठ कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं द स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों ने पास्ट में काफ़ी इमोशनल स्ट्रगल्स देखेंगे। हो सकता है किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी का बिट्रेयल मिला हो फैमिली में, या फैमिली इश्यूज़ की वजह से ट्रस्ट ब्रेक हुआ, लेकिन महादेव ने आप दोनों को एक दूसरे को हीलिंग के लिए मिला है। तो मैरिज के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपका स्पाउस आपको कभी भी नीचे फील नहीं कराएगा। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जब आप वीक होंगे तो वो सपोर्ट करेगा आपको, और जब वो वीक होंगे तो आप उनका सहारा बनेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा ऑफ द जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, ठीक है। हस्बैंड वीक होगा तो वाइफ सपोर्ट करेगा, वाइफ वीक होगा तो हस्बैंड सपोर्ट करेगा। चाहे आप जैसा भी वीक फील करो, आपके हेल्थ ख़राब हो जाए, आपके फाइनेंसेस ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर गोइंग टू सपोर्ट द अदर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर इन द रिस्पेक्टिव सिचुएशंस। तो ये एक असली पार्टनरशिप वाला रिश्ता होने वाला है। अगला कार्ड है वेरी पावरफुल कार्ड, दैट इज द जस्टिस का कार्ड। तो महादेव कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कभी अनफेयर ट्रीटमेंट फेस किया है, जैसे किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका वैल्यू नहीं दिया, तो मैरिज के बाद यूनिवर्स उसको बैलेंस करेगा। जस्टिस कार्ड लीगल कमिटमेंट, लॉयल्टी और ऑनेस्टी को भी शो करता है। ये मैरिज आपकी जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर चलेगी। चीटिंग, मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स की एनर्जी मुझे इस रीडिंग में बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी आपकी और आपकी फ्यूचर वाइफ के बीच में,
में, तो ट्रुथ बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, ठीक है ना, आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो फ्यूचर स्पाउस आपका जो होगा बहुत हार्ड वर्किंग होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और प्रैक्टिकल होंगे। हो सकता है ये बिजनेस में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, फाइनेंस में हो, मैनेजमेंट या मतलब मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं, या तो जिस भी करियर में हो अपना स्टेबल करियर में होगा, बट ये कुछ पॉसिबल करियर ऑप्शंस है। अगर व्यूअर मैस्कुलिन मतलब आप लोग मेल्स देख रहे हो, तो ये क्वालिटीज़ फीमेल्स के अंदर भी हो सकते हैं, वो वर्किंग फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। शादी के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ धीरे धीरे बहुत कंसिस्टेंटली बढ़ेगी आप दोनों की। लग्जरी से ज़्यादा स्टेबिलिटी पर फोकस होगा आप दोनों का, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी योग बनते हुए दिख रहा है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। इस कार्ड के साथ महादेव कह रहे हैं कि आपकी मैरिज लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं होगा, रोमांस भी रहेगा इसमें, रिस्पेक्ट भी रहेगा, फ्रेंडशिप भी रहेगी। आप दोनों ओपनली बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स थोड़े बहुत होंगे क्योंकि हर रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन ईगो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। एक ना एक मतलब एक पर्सन हमेशा पहले सॉरी बोलने को रेडी हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, फेस्टिवल्स में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, टेंपल विजिट करेंगे और फैमिली सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हीरो खंड का कार्ड जैसे पहले आया था, आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, या फिर आप दोनों में से एक इंसान तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। एंड फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में भी ये आया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। तो हो सकता है कि फैमिली से आप लोग मिलो, मतलब छुट्टी, आप लोग जैसे वर्क के लिए अपने 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 काम के लिए अगर बाहर भी रहोगे तो छुट्टी मिलते घर में आ जाओ, फिर फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, या स्पाउस के फैमिली आपके घर चले जाए, जो आपके घर होंगे वहाँ पे आप लोग मिलके सेलिब्रेट करो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब है द ओवरऑल एनर्जी, दैट इज द स्टार कार्ड। ये कार्ड बताता है कि महादेव जी का ब्लेसिंग्स आप पे पूरा है, महादेव जी का ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये। अगर आप सोच रहे कि क्या मेरी शादी हैप्पी होगी, जो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो मतलब जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों का एक दिल दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं मेरी शादी कैसे होगी। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरी शादी हैप्पी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर बहुत पॉजिटिव आ रहा है, द स्टार कार्ड, ठीक है। महादेव जी आपको एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि अपनी रिलेशनशिप को किसी नज़र या अननेसेसरी इंटरफेरेंस से बचा कर रखिए, ठीक है। देखो, रिलेशनशिप को पब्लिक करना ना गलत बात नहीं है, सीक्रेट मत रखिए, पब्लिक करिए उसको। इफ़ यू वांट टू शो पीपल टुगेदर दैट येस वी आर टुगेदर। आजकल सब लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, लेकिन आप लोग साथ में क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग कहाँ घूम रहे हो, वो सब डिस्क्लोज मत कर दो। मतलब एकदम करीब के इंसान को डिस्क्लोज करना तो ठीक है कि मैंने आज यहाँ गया, मेरे पार्टनर के साथ वहाँ गया, लेकिन सबको मत बताने बैठो, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज योर वेल विशर। कुछ लोग मन ही मन में आपको ना जेलस ईविल आई भी दे देते हैं। तो महादेव जी उसके लिए आपको एक मतलब वो दे रहे, वार्निंग भी दे रहे कि रिलेशनशिप को मतलब सीक्रेट रखने का नहीं है, बट ऐसे ईवल आई नज़र से बचकर और अननेसेसरी इंटरफेरेंस से स्पेशली बचकर रखो। कि कोई लोग आपके रिश्ता में घुस के 10 ओपिनियन दे रहे, तो वो ओपिनियन कान में मत रखो, खुद के ओपिनियन में चलो, अपने घर वालों की बात सुनो, घर वालों से बैठो, घर वालों से बातें करो, बड़े बुजुर्ग के बातें सुनो और चलो। लेकिन सबके बात 10 रिलेटिव के बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान पसंद आ जाता है तो फिर सुनने का ज़रूरत नहीं होता है कि वो सही है कि नहीं है। खुद का दिल दिमाग और अपने वेल विशर्स का सुनना होता है कि वो सही है कि नहीं है। उनका एक्शन से जज करना होता है कि वो इंसान सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा आउट ऑफ टैरो टॉपिक हो गया, बट या मतलब वो ही कहना है। तो महादेव जी आपको ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा सबसे शेयर मत करो। यू कैन डेफिनेटली शो योर रिलेशनशिप बट नॉट शेयर एवरी डिटेल्स ऑफ योर रिलेशनशिप। एंड अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या मेरी मैरिड लाइफ हैप्पी होगी या नहीं होगी, क्या मेरी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होगा या ये होगा, तो स्टार कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये दिखाता है कि हाँ भाई आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी होने वाला है। प्रॉब्लम्स हर मैरिड लाइफ में होते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल पार्टनर्स की तरह, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लोगे, ठीक है। एंड जो मैंने बोला कि
हैप्पीनेस को प्राइवेट रखिए, ठीक है। मतलब आप कहीं घूमने जा रही है तो उसका एक फ़ोटो आप ज़रूर सोशल मीडिया में पोस्ट करिए, लेकिन एग्जैक्टली आप कहाँ घूमने गए, कितने दिन का ट्रिप था, कितना एंजॉय किया, वो सब डिटेल्स किसी को, घर वाले को ज़रूर बताइए बेशक, बट सबको बताना मत बैठिए, ठीक है। तो मैरिज के बाद क्या बदलेगा, दिस इज़ अ थिंग। तो आपके लिए इमोशनल पीस बढ़ेगी, आपके स्पाउस के लिए भी, दोनों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की इम्प्रूव होने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप दोनों के इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा। फैमिली लाइफ बैलेंस्ड होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, एंड दोनों एक दूसरे के हीलिंग का रीज़न बनेंगे, ठीक है। तो महादेव जी का अगर मैं गाइडेंस बताओ तो महादेव जी का यही कहना है कि देखो आपने बहुत इंतज़ार किया है, इस जो भी ये रीडिंग सुन रहे हो वो लोगों के लिए मुझे ये तो लग रहा है कि ये पायल, मतलब यहाँ पे कोई पायल तो नहीं है, बट दिस कलेक्टिव व्यूअर्स जो है ये लोग इंतज़ार बहुत करते हैं आप लोग। तो और आप लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि शायद आपके नसीब में प्यार है ही नहीं, लेकिन याद रखिए जो रिश्ता शिव जी ने आपके लिए लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। शिव जी आपके लिए ऐसा जीवन साथी ला रहे हैं जो आपकी इज्जत करेंगे, आपको समझेंगे और आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेंगे, ठीक है। तो विश्वास रखिए शिव जी पर, हर देर के पीछे उनका ही सही समय छुपा होता है, ठीक है। तो कीप द फेथ ऑन महादेव जी। अगर आप शादी को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं तो महादेव आपसे कह रहे हैं कि प्रेजेंट पर फोकस करिए, खुद को इमोशनली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करिए। जब आप रेडी होंगे तभी डिवाइन टाइमिंग भी रेडी होगी। ओके, दिस वाज द रीडिंग कि आपके मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा मिला जुला ये फ्यूचर स्पाउस शिव जी ने आप किसके चुने हैं वो रीडिंग से, तो वो रीडिंग भी ज़रूर सुनना एंड कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर महादेव। जो शिव जी की इच्छा है वही आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगले डिवाइन रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।